शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ाने वाले शिव भक्त की कथा। दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई भक्त भोलेनाथ को चढ़ावे में थूक और मांस का टुकड़ा देगा? एक ऐसा ही युवक भोलेनाथ के साथ हर दिन ऐसा दुस्साहस करता था। दोस्तों, एक बार की बात है जब एक गांव में संस्कार नाम का एक शिकारी रहा करता था। वह जानवरों का शिकार करता, फिर कभी उस मांस को बेच देता तो कभी उस मांस को पकाकर खा लेता। शिकार करके ही वह अपना पेट पालता था। एक दिन शिकारी जब जंगल में जा रहा था तभी उसे रास्ते में एक गुफा नजर आई। वह थोड़ी देर वहां पर रुका और जिज्ञासावश गुफा में चला गया। उसने वहां एक शिवलिंग के आकार का बड़ा सा पत्थर देखा। शिकारी ये देखकर बहुत खुश हो गया। विशाल शिवलिंग को देखकर उसके हृदय में अपार भक्ति का संचार हुआ। वह शिवलिंग पर कुछ चढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बहुत देर तक विचार किया, फिर उसके पास जो भी मांस के टुकड़े थे उसने उसे ही शिवलिंग पर चढ़ा दिया। शिकारी को भक्ति और पूजा पाठ का कोई ज्ञान था ही नहीं, लेकिन फिर भी वह भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना चाहता था। वह घंटों गुफा में बैठकर शिवलिंग से बात करता, अपनी दिनचर्या के बारे में बताता, फिर वहां से अपने घर चला जाता। शिकारी तो शिवलिंग पर मांस के टुकड़े चढ़ाकर चला गया, लेकिन जब उस मंदिर का पुजारी वहां पर जाता और वहां मांस देखकर भौंचक कर रह जाता, वह तुरंत शिवलिंग से मांस को हटाता, भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगता है। पुजारी को पहले तो ये किसी जानवर का काम लगता है, इसलिए वह बिना कुछ सोचे शिवलिंग को पूरी तरह से विधि विधान करके शुद्ध कर देता है। फिर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर घर वापस लौट जाता है। दरअसल ये शिवलिंग पुजारी के घर से बहुत दूर स्थित होता है। जंगलों के बीच स्थित होने के चलते पुजारी शिवलिंग की पूजा हर दिन नहीं कर पाता था, इसलिए वह 15 दिन में एक बार पूजा के लिए जाता था। अगले दिन शिकारी फिर शिवलिंग की पूजा करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। वह पूरे रास्ते बहुत खुश था। मन ही मन वह सोच रहा था कि मेरा अर्पण पाकर तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास कुछ भी नहीं है। यह देखकर शिकारी काफी निराश हो गया और चिंतन करने लगा कि क्या भगवान शिव ने मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये सब होने के पश्चात भी उसने हार नहीं मानी और रोज इसी प्रकार शिवलिंग पर चढ़ावा चढ़ाता रहा। एक दिन उसके मन में आया कि शिवलिंग पर काफी धूल मिट्टी जम गई है, इसलिए थोड़ी साफ सफाई की जाए। शिकारी ने देखा कि गुफा के पास ही एक झरना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शिवलिंग तक पानी भर के कैसे लाए। जब शिकारी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने मुंह में पानी भरकर शिवलिंग पर डालना शुरू कर दिया। वह बार बार झरने के पास जाता और मुंह में पानी भर के ले आता, फिर शिवलिंग पर डाल देता। पूजा पाठ से अनजान शिकारी यह सोच भी नहीं पाया कि उसका ऐसा करना कितना बड़ा पाप हो सकता है। हमेशा की तरह जब पुजारी वापस गुफा में पहुंचा तो उसने पाया कि इस बार शिवलिंग के पास केवल मांस के टुकड़े ही नहीं बल्कि थूक भी है। ये देखकर पुजारी बेहद दुखी हो गया और उसे समझ आ गया कि किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी मनुष्य का काम है। शिवलिंग को इस तरह पवित्र देखकर पुजारी फूट फूट कर रोने लगा और भोलेनाथ से बोला, प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं? कोई मनुष्य आपके साथ इतना बड़ा पाप कर रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। तभी शिवलिंग में से एक आवाज सुनाई दी जिसने पुजारी से कहा, अरे वत्स तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये मेरा अपमान नहीं बल्कि मेरे भक्त की भक्ति है। वो बहुत साफ दिल का है और बड़े प्रेम भाव से मेरे लिए ये सब करता है। भला कोई किसी सच्चे भक्त का बुरा कैसे मान सकता है? उसकी ये भक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव मुझे बहुत पसंद है, इसलिए तुम परेशान ना हो। ये सुनकर पुजारी हैरान रह गया और फिर बोला, प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं भी तो यहाँ हर दिन पूजा अर्चना के लिए आता हूँ, लेकिन वो मनुष्य आकर शिवलिंग को अपवित्र कर देता है। इस पर भोलेनाथ बोले, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो कल सुबह तुम यहीं छुप जाना। इसके बाद दोस्तों पुजारी भी शिव जी के कहे अनुसार झाड़ियों के पीछे छिप गया। जब शिकारी अगले दिन सुबह आया तो उसने फिर से भोलेनाथ के आगे मांस के टुकड़े चढ़ाए और उनसे बात करने लगा, लेकिन उसने थोड़ी देर में देखा कि शिवलिंग की दाईं आंख की तरफ से खून निकल रहा था। यह देखकर शिकारी काफी दुखी हो गया। उसे लगा भोलेनाथ को किसी ने चोट पहुंचाई है। इतना सोचते ही उसने अपने हाथ से चाकू उठाया और अपनी दाईं आंख निकाल दी और शिवलिंग पर लगा दिया। इससे शिवलिंग की दाईं आंख से खून निकलना तुरंत बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद शिकारी ने देखा कि शिवलिंग की बाईं आंख से भी खून निकलने लगा था। उसने फिर चाकू उठाया, लेकिन वह सोच में पड़ गया, अगर उसने अपनी बाईं आंख निकाल दी तो वह कैसे जंगल में दर्शन के लिए आ पाएगा।
शिकारी की भी दाईं आंख से खून बह रहा था, लेकिन उसने अपनी परवाह किए बिना भोलेनाथ के कष्ट को देखते हुए अपनी बाईं आंख भी काट दी और शिवलिंग के बाईं आंख के स्थान पर लगा दिया। शिकारी की भोलेनाथ के प्रति इस अपार प्रेम को देख पुजारी भी झाड़ियों से बाहर आ गया। तब भगवान शिव ने शिकारी को दर्शन दिए। सबसे पहले उन्होंने अपने तेज से उसकी आंखों की रोशनी लौटाई और उसे अपना आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, भोलेनाथ अपने किसी भी भक्त के प्रेम को कभी ठुकराते नहीं हैं। अगर कोई सच्चे मन से उनकी आराधना करता है तो जरूरी नहीं कि वह प्रभु को लाखों करोड़ों का चढ़ावा ही चढ़ाए। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप बिना किसी चढ़ावे के भी सच्चे मन से भगवान की आराधना कर सकते हैं। भोलेनाथ कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।